जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वन बाय वन ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम भारती येड़े है और ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मुझे ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या यूँ समझा जाए कि पूरा जीवन सिर्फ मुझे संघर्ष ही करना पड़ा और बदले में मुझे सिर्फ कष्ट ही मिला है। शायद ईश्वर मुझे खुशियाँ देना ही भूल गया। शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उस समय मेरी गोद में 2 छोटे बच्चे थे। बड़े बेटे की उम्र 6 साल थी और छोटे की 1.5 साल थी। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया। पीहर में भी सहारा नहीं मिला। मैंने बड़े संघर्ष से अपने बच्चों को बड़ा किया, पर मेरी किस्मत में खुशियाँ थी ही नहीं। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक से भगवान ने मुझसे मेरा बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 25 साल थी, मुझसे छीन लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान ने मुझ बेसहारा का सहारा क्यों छीन लिया। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। धीरे धीरे मैं अपने छोटे बेटे के लिए ठीक होने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अब मुझे उसके लिए जीना था और सब कुछ करना था। पर अभी भी मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ संगत जी। संगत जी, अभी मुझे अपने घर को बनाना था, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी थी और मकान पर लोन भी नहीं हो रहा था, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरी भांजी का फ़ोन आया और उसने कहा कि आप गुरुजी से अरदास लगाइए, और उसी ने ही गुरुजी का स्वरूप मुझे मोबाइल पर भेजा। गुरुजी के स्वरूप को देखते ही मन को बहुत शांति मिली और मेरे मकान के जो रुके हुए काम थे धीरे धीरे होने लगे। गुरुजी के आने से मन की उदासी दूर होने लगी। संगत जी, मेरे मकान का लोन गुरुजी की कृपा से हो गया है, बस अब अकाउंट में कैश आना बाकी है। संगत जी, आप भी गुरुजी से अरदास कीजिए कि मेरा अमाउंट जल्द ही मेरे अकाउंट में आ जाए और मेरा मकान बन जाए, और गुरुजी जल्द ही खुद मेरा मकान बनवाएंगे। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं सबसे पहले गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो संगत जी मेरा ये सत्संग सुनाएंगी उन्हें भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, सबसे पहले 2 जून को 2024 में अचानक यूट्यूब देखते देखते गुरुजी का सत्संग लग गया। जब मैं देखने लगी संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं वैसे भी बहुत परेशानी में चल रही हूँ, मानो मुझे गुरुजी रूप में अपने माता पिता मिल गए हों। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से मैं रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तब से घर में पॉजिटिविटी है और शांति भी है। मुझे हर पल लगता है कि जैसे गुरुजी मेरे साथ ही हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। गुरुजी बारंबार शुक्राना। गुरुजी, मुझे अपनी दुनिया में लाने के लिए आपका शुक्राना। मैं अज्ञान हूँ, नादान हूँ, मैं अपनी डोर आपके हाथ में देती हूँ। अब आप ही मुझे और मेरे परिवार को संभालना गुरुजी। आपका लख लख धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद प्राची आंटी जी, धन्यवाद संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। जब से गुरुजी ने मुझे अपने सानिध्य में लिया है, मानो मुझ अभागिन को माँ बाप मिल गए हों। बहुत सालों से संघर्ष कर रही हूँ। गुरुपा ने आके मानो मेरा बहुत बोझ हल्का कर दिया हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं और जिसने मेरा पैसा, मेरा धन लूटा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं अकेली लड़ नहीं पा रही थी। अब तो गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। आपको बारंबार नमन करती हूँ। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा ये काम होने पर मैं भी बड़ा सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी, अभी मैं यहीं पर गुरु मंत्र बोलकर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। इससे पहले मैं प्राची आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी।
एक सत्संग मेरा पहले का भी है, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं इंदौर से हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। प्राची आंटी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आपके आशीर्वाद से आपके साथ की हम सबको बहुत ज़रूरत है गुरु जी। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रही हूँ। मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ, हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र से। मैं गुरु जी का ये तीसरा सत्संग अपलोड करना चाहती हूँ, सुना रही हूँ। मैं गुरुजी का ये सत्संग गुरुजी के पावन मंत्रों से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पाक को, सभी संगतों को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा तीसरा सत्संग है, पर हर बार सत्संग बोलते टाइम मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ कि गुरुजी मुझसे कैसे जुड़े, मैं कैसे आई गुरुजी के शरणों में, कैसे गई मैं बड़े मंदिर। एक्चुअली गुरुजी मैं जॉब के साथ साथ होम ट्यूशन्स भी करती थी, तो होम ट्यूशन्स करती थी। अब थोड़े मेरे ट्यूशन्स कम हैं और मैं परेशान भी अब हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापे कि वो मेरा धीरे धीरे आधार बना देंगे। मैं जिस बच्ची को ट्यूशन्स पढ़ाने जाती थी, उनके घर में मैंने देखा गुरुजी का दरबार लगा है और मैं बहुत खुश हुई। उस टाइम मैं ना तो बड़े मंदिर गई थी, ना हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप आया था, तब भी मैं अंदर ही मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने खुश होकर उनको बोला, आप भी इन गुरु को मानते हो? तो वो राजस्थानी थे, तो वो कह रहे हम तो इनको बहुत मानते हैं, इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। आप भी देखो, आप कभी बड़े मंदिर गए हो? वो मुझसे पूछे, मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई। कह रहे आप कभी जाओ, आप अपनी मदर को, आंटी जी को लेके जाओ, देखो आपको बहुत शांति मिलेगी। ये गुरुजी बहुत बहुत कृपा करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और तब भी मुझे उनके घर में एक बार गुलाब की फ्रेगनेंस आई। गुलाब था नहीं उनके घर में, पर मुझे फ्रेगनेंस आई थी। और उस बच्ची, वो बहुत बच्ची अच्छी थी और अब मैं उसको नहीं पढ़ाती। फिर एक दिन उसका बर्थडे था, तो गुरुजी का सत्संग था और उस दिन मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जाना था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा था सत्संग में और मैं उसके बर्थडे पे भी नहीं जा पाई। और क्योंकि वो कह रहे थे कि सत्संग को बीच में छोड़ना नहीं है, तो कभी भी आप सत्संग किसी के भी घर में जाके इनवाइटेड होते हैं तो आपको गुरुजी का सत्संग पूरा सुनना होता है, पूरी ब्लेसिंग्स लेनी होती है, तो आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। वैसे ही हमारे फ़ोन पे भी है, वैसे अगर हम फ़ोन पे भी सुनते हैं तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं गुरुजी का अपमान नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे तो काम है ही, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, गुरुपा ने मेरे ऊपर कर दी। तो अब जब मुझे निभाना ही है तो मुझे एक जगह निभाना पड़ेगा। मदर को ले जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल, तो मैं उसके जन्मदिन पे नहीं गई। अगले ही दिन वो बच्ची क्या करती है, मैं जब पढ़ाने जाती हूँ वो मुझे गुरुपा का ब्रेसलेट देती है, स्वरूप वाला ब्रेसलेट, और कहती है कि मैम ये आपके लिए है। और आंटी जी, जो उनकी मदर थी, आंटी जी कहती हैं कि आप बड़े मंदिर ज़रूर जाना मैम, आपको बहुत शांति मिलेगी। और मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही वो ब्लेसिंग्स, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला गुरुजी का, वो मेरे पास अभी भी मेरे पर्स में रहता है और मैं अपने गुरुपा को ज़्यादा दूर नहीं करती। हाथ में इसलिए कभी कभी पहनती हूँ मैं, क्योंकि कभी हाथ झूठा होता है या हम कभी कुछ काम कर रहे होते हैं तो गंदा ना हो जाए, और मैं गुरुपा का अपमान नहीं करना चाहती। जैसे मैं अपने बजरंगबली का भी अपमान नहीं करना चाहती। मैं किसी भी भगवान का, गुरुपा ने मेरे को ये समझाया है कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं या किसी भी भगवान को रखते हैं, उसका आप अपमान नहीं कर सकते। तो मैं अपमान नहीं करना चाहती, पर वो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, मेरे पर्स में हैं, हमेशा रहते हैं। मेरे गुरुपा मुझ पे अपना अंग संग, आप अपने शरण में मुझे रखिए, मेरे अंग संग बने रहिए। मुझसे कुछ बोलते टाइम, सत्संग बोलते टाइम गलती हो तो संगत महाराज और गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मैं एक दिन क्या हुआ, ऑफिस से मैं बहुत ज़्यादा, मैंने ये अपने फर्स्ट संगत में बताया कि मैं कैसे गई थी। ऑफिस से मैं बहुत ज़्यादा फेडअप थी, परेशान थी, तो मैं बड़े मंदिर चली गई और सच में मुझे वहाँ बड़ी शांति मिली। और तीसरे संगत में मुझे ये ज़रूरी था बताना कि मैं गुरुजी से कैसे मिली और मुझे कैसे उनका स्वरूप पहली बार मिला, ब्रेसलेट स्वरूप मिला था। बड़े मंदिर जाके मुझे उनका स्वरूप मिला, जिनकी हम अभी भी घर पे हमने उनका स्वरूप रखा हुआ है, उनको
हम भोग लगाते हैं, उन मेरे गुरुपा को हम पूजते हैं। हे गुरु महाराज, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी ये बच्ची बड़ी दिक्कत में है, पर मुझे पता है कि उसके साथ उसका गुरु महाराज है, उसके गुरुपा हैं। आपको मैंने हमेशा पिताजी की जिस स्थान पे रखा है, आप मेरे साथ अंग संग बने रहिएगा। मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने वचनों को यहीं विराम देती हूँ और मैं गुरुपा का जो ये सत्संग है गुरुपा के मंत्र से ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा के चरणों में। मैं आज अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे एक सत्संग में बोला गया, मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें ये सुना था कि आप कभी सत्संग की गिनती मत करो। वैसे मैं तीसरी चौथी बार कर रही हूँ और कभी गिनती मत करो, ना ही जब आप व्हाट्सएप या फिर मेल पे डालते हो तो आप उसमें नंबर ना लिखें, क्योंकि शुक्राना तो अनंतम हो सकते हैं। तो मेरे गुरुपा जब हमें इतना कुछ बिना गिने दे सकते हैं तो हम क्यों शुक्राना जब करते हैं तो उनको गिन गिन के शुक्राना करें। वो तो हमारे गुरुपा हैं, हमारे जानी जहान है, हमारे महाशिव हैं। तो मेरे गुरुपा, आपने हमें कई रूपों में ब्लेस किया है। बटरफ्लाई रूप में आप मेरे पास आए, आप मेरे पास फ्रेगनेंस रूप में आपने मुझे ब्लेस किया। और अभी रिसेंट क्या हुआ था कि मैं अपने ऑफिस के लिए निकली तो वो भी बताया था मैंने एक सत्संग में कि मेरा जो मैं जिस रिक्शे वाले में बैठी थी उसमें गुरुपा थे, महाशिव थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर जैसे ही मैं निकली तो मुझे 777 की गाड़ियाँ, 333 की गाड़ियाँ, 111 की गाड़ियाँ ऐसे मुझे ब्लेस हुई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे ऐसे ब्लेस करते हैं। आपकी ये बच्ची थोड़ी परेशान है क्योंकि फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं जानती हूँ कि गुरुपा मेरा साथ ज़रूर देंगे, मुझे इस भंवर से ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि मैं कर्जे पे दबती जा रही हूँ और कहीं ना कहीं हर तरफ से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने गुरुपा के पास एक अरदास लगाई है। मेरे गुरुपा उस अरदास को ज़रूर सुने। आपकी ये बच्ची आपका शुक्राना कभी नहीं करना छोड़ेगी। जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। वो मेरे नसीब में नहीं था, पर मेरे गुरुपा, मेरे इनकम से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। आप मेरा अपमान ना होने दें। मुझे पता है आप मेरा अपमान नहीं होने देंगे। और एक बार मैंने एक सत्संग, मेरे पास गुरुपा आए मेरे सपने में, ड्रीम्स में आए, उसने भी मुझे ब्लेस किया। मुझसे बैठ के पूछने लगे कि बेटा पुत्र तेरी क्या दिक्कत है, तू क्यों इतनी परेशान है। ये मैं अपने सत्संग में भूल गई थी बताना, अब मुझे बीच में याद आया तो मैंने ये अभी बताया कि सपने में मैं बहुत गुरुपा से लड़ झगड़ रही हूँ कि आपने ये भी नहीं करा, आपने वो भी नहीं करा, आप मेरा साथ नहीं दे रहे। तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे संगत महाराज। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो बोलने में या कुछ गलत शब्द निकल रहे हो तो आप मुझे कृपया माफ़ कीजिएगा। देखिए, सत्संग करते करते ही मुझे पता चला है कि हमसे क्या गलती होनी चाहिए और क्या नहीं। गुरुपा ने मुझे तांबे का लोटा भी ब्लेस किया है ताकि हमारे घर से जो रोग हैं, जो ब्लैक मैजिक है, जो जितने भी अपनों ने हमारे ऊपर किया कराया है वो सारा निकल जाए। आप तांबे के, मुझे गुरुपा ने बोला आप तांबे के लोटे को नींबू और नमक से मांजिए अच्छे से, और फिर रात को आप मेरे मंत्र का जाप करते हुए आप उसको मेरे स्वरूप के सामने रख दीजिए और सुबह उसी का आधा पानी आप उसको ग्रहण कीजिए, प्रसाद के रूप में लीजिए, जल प्रसाद के रूप में। और उसके हाफ से आप आप जिस पानी में नहाएंगे, जिस पानी से नहाएंगे उसमें आपको मिलाना है। तो उससे आपके मतलब गुरुपा हमारे आधे से ज़्यादा कष्टों को काट देते हैं। हमारे कर्मों को, जो बुरे कर्म होते हैं वो काट देते हैं। जल प्रसाद से आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। तो गुरुपा ने मुझे तांबे का लोटा ब्लेस किया और गुरुपा ने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दी। एक बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक हार के बहुत रोई थी, तो एकदम मैंने कहा कि गुरुपा आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फाइनेंशियली परेशान हूँ। और फाइनेंस इंसान को इतना परेशान कर देता है, जब वो अपने घर में देखता है हर तरह ज़रूरत ही ज़रूरत है
और उसके पास पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए। गुरुपा ने मुझसे बोला मुझे समोसा खाना है, मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं समोसे ख़रीद के उनको दे सकूं। मैंने उनको दिया समोसा पर लेट दिया, तो मैं बहुत लड़ाई की मैंने गुरुपा से मेरे, क्योंकि वो तो मेरे पिता हैं, मैं उनसे लड़ भी सकती हूँ, प्यार भी उन्हीं से ही करती हूँ। तो उनका एक मैसेज आया, तू रो मत, तू मेरी बहुत प्यारी वाली धी है, तू मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तू बस मुझे शुक्राना कर, तेरी आवाज़ डुगरी तक जाएगी और तेरे सारे कष्टों का निवारण होगा धीरे धीरे, तू देखियो तेरी लॉटरी लगने वाली है। तो गुरुपा कृपया आप मेरे साथ हमेशा ऐसे बने रहिए, आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। मुझे पता है आपसे मांगना नहीं है, आपको मानना है, पर हम एक मिडिल क्लास फैमिली के एक ऐसे लोग हैं जिनको कभी कभी अपने उस ईश्वर से, अपने उस गुरु से हमेशा मांगने की लगी रहती है। उसको लगता है कि यही इंसान है, यही मेरे गुरुपा हैं और यही मेरा ईश्वर है जो मुझे दे सकता है। तो हमारे जो हाथ फैलते हैं वो आपके सामने इसलिए फैलते हैं क्योंकि हमें आपसे आस है और हमें पता है मेरे गुरुपा हमारे आस को नहीं तोड़ने देंगे। मैं अपने वचनों को यहीं विराम देती हूँ, अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, हमेशा हमें अंग संग बने रहिए हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं प्रीति हरियाणा से बात कर रही हूँ। मैं गुरुजी को अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ, पर मैं ये सत्संग गुरुजी के पावन मंत्रों से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं आज एक बहुत ही छोटा सा सत्संग पेश कर रही हूँ। 2-3 दिन से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि मैं परेशान हूँ परेशान हूँ परेशान हूँ। तो मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि क्यों तू परेशान रहती है, क्यों कहती रहती है कि परेशान है परेशान है, मुझे पता है तुझे पैसों की तंगी है, तेरे घर में दिक्कत है। मतलब उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम को सुना और उनके माइंड में है। और मैंने कहा जब मैं ऑफ़िस के लिए निकली तो मैंने कहा मुझे गुरुजी आपका प्रेजेंस देखना है। मैं खुद को चेक कर रही थी कि क्या गुरुजी मुझे अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। तो संगत साहब और गुरुजी, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे भूल चूक के लिए माफ़ी। जैसे ही मैं निकली तो सबसे पहले तो रिक्शे में मुझे 333, गाड़ियों में 66, 22, 44, 00 की ब्लेसिंग्स मिली। फिर जिस रिक्शे में, मतलब रिक्शे का मैं पहले बता चुकी हूँ, मतलब जब अभी एकादशी थी तो उस टाइम मैं उस दिन निकली अपने घर से, तो एक अचानक से एक बूढ़ी सी आंटी आई मेरे पास। गुरुजी ने कहा आज गरीबों को खाना खिलाइयो। तो मैंने कहा मैं किसको खिलाऊं, मैं जिसको भी खिलाने जाती हूँ सब उल्टा सोचते हैं कि क्यों खिला रही है, क्या है, क्या मतलब है। आजकल इतने ब्लैक मैजिक चल गए हैं कि लोग खुद परेशान हैं सबसे। आज मुझे ही कोई खाना दे तो मैं 10 बार उसे पूछ के या सोच समझ के खाऊंगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं उनको आराम से दे सकूं खाना। तो अचानक से जैसे ही मैं निकली तो गुरुजी संगत साहब के एक बूढ़ी सी आंटी आई। उन्होंने बोला कि बेटी मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना खिला दो। मैंने कहा आप क्या खाओगे अम्मा। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आप ले आए मेरे पास, बड़ी खुश हुई। मैंने कहा आप क्या खाओगे आप बताओ, जबकि उस टाइम मेरे पास कैश नहीं था, पैसे की तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। गुरुपा आप कृपया मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, किस्तें जानी है, किराया देना है, हर तरफ से परेशान हूँ, घर संवारना है, घर को देखना है। फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ बिस्किट दे दो, दूध दे दो, या फिर आप मुझे ब्रेड दे दो। मैंने कहा आप ब्रेड ले लो खाओ और बिस्कुट भी ले जाओ, घर में बच्चों को दे देना। गुरुजी, संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। गुरुजी ने अपना प्रेजेंस भी मुझे दिखा दिया डबल नंबरों के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू। बस गुरुजी मेरी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दीजिए, मेरी अरदास पूरी कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही अनंतम शुक्राना। आप मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मुझे कहीं नहीं गिरने देंगे। वो मेरे पिता हैं, मेरे जाने जहान हैं, मेरे महाशिव हैं। उनका तो एक ये मैसेज भी आया कि कुड़िए कि तू मेरी इतनी प्यारी धी है और तूने इतने शुक्राना करा है कि मैं तो तेरी शुक्रानों से खुश हो गया हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो गुरुजी आपको सब पता है कि आपकी इस धी को, आपकी इस बेटी को क्या चाहिए। उससे कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई हो तो वो आपसे क्षमा मांगती है।
उसे माफ़ कर दीजिए। पर उसने कभी किसी का दिल वैसे नहीं दिखाया जितना उसका दिल सबने दुखाया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी के सामने मैं उन चीज़ों का ज़िक्र करूं। जो हो गया सो हो गया। आप मेरा साथ दीजिए, मेरे अंग संग बने रहिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे कर्ज़ों को निवारण कीजिए मेरे गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल मेरी किस्त कटनी है और आज मेरे पास पेमेंट नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूँ? रास्ता दिखाइए मेरे गुरुपा। आप मेरे जीवन में मेरा आपने हाथ थामा है। आप मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना मैं छोड़ने दूँगी मरते दम तक। गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यहीं संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लखों लखों शुक्राना मेरे गुरु पा को। मेरा प्रणाम गुरु पा के चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का। मैं आज का अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अपने वचनों से पावन मंत्रों को बोलते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसा हुआ कि संगत जी के हम रेंट पे रहते हैं और हम जिस टावर में रहते हैं उसमें 11th फ्लोर है और हम 9th फ्लोर पे रहते हैं। तो क्या हुआ वहाँ पे सडनली 7-8 दिनों के लिए पानी बंद हो गया, किचन का, वॉशरूम का, मतलब कुछ पाइपलाइंस वगैरह टूट गई और सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। सब बहुत सफ़र कर रहे थे गुरुजी, संगत जी। तो सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कुछ मुझसे गलत निकल जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी। तो क्या हुआ कि हम बहुत परेशान हो गए। आप सबको पता है कि पानी और बिजली तो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं सबके लिए। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मेरे लिए ये है कि मेरी फैमिली को कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ की तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं खुद अकेले बहुत ही परेशानी सफ़र करूँ मुझे चलता है, पर मेरी फैमिली जहाँ सफ़र करती है वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल रही है। तो मैंने गुरुजी से बहुत ही प्रार्थना की, अरदास लगाई कि गुरुजी आपके होते हुए ये क्यों दिन देखना पड़ रहा है मुझे। पानी नहीं है, हम बाल्टी भर भर के 9वें मंजिल तक कैसे पानी लाएं। और मेरी मदर बीमार हैं, उनको आंखों की प्रॉब्लम है, फिर किचन में भी पानी नहीं है और इतना अभी फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे साथ चल रही है कि मैं बार बार बाहर का खाना मंगा के नहीं खा सकती। और जो बाहर से पानी दे रहे हैं वो 20 रुपए की बोतल को 100 रुपए में दे रहे हैं। तो वो भी सोच रहे हैं कि इनको मजबूरी है तो इनको तो लेना ही है, ये तो लेंगे ही। तो गुरुजी ने क्या करा कि जो वॉशरूम का पानी था, मैंने कहा एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत कीजिए गुरुजी, कहीं से तो पानी दीजिए। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और वॉशरूम का पानी 1 दिन बाद आ गया। हम बहुत ही खुश हुए। मैंने गुरुजी को उसका बहुत शुक्राना करा। अब भी मैं कहती हूँ बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। किचन का नहीं आया था, किचन में ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि पाइपलाइन वगैरह जैम भी हो गया था। जब पानी आया था तो एयर वगैरह घुस गई थी, तो फिर प्लम्बर को बुला के किचन का उसके 3-4 दिन बाद आया, पर आ गया था। पर किचन का एटलीस्ट ऐसे काम चल रहा था कि बाथरूम से हम बाल्टी भर के लाते थे तो बर्तन वगैरह धुल जाते थे। खाना घर पे हम थोड़ा वैसे नॉर्मली यूजुअली खाते थे कि ज़्यादा बर्तन ना हो। फिर मैंने कुछ डिस्पोजल्स प्लेटें मंगा ली थी, ग्लास मंगा लिए थे। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे शुक्राना संगत के सत्संग के लिए मेरे ऊपर मेरी अरदास सुनी। पर गुरुजी मैं अब भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे नहीं बयान कर सकती। आप सब कुछ जानते हैं, आप तो मेरे गुरु पा हैं, आप मेरे गुरुजी हैं, मेरे जाने जहान हैं, मेरे महाशिव हैं, आपको सब पता है। अब मैं इसी के साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि तू कैसे भी करके बड़े मंदिर तक आ, वो तेरा मायका है, तुझे आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा, तू जैसे जैसे आएगी तेरे कष्ट मैं वैसे वैसे काटते जाऊंगा। ऐसा होता था संगत जी के कभी कभी 10 रुपए भी नहीं होते थे और मैं सोचती रह जाती थी कि मुझे तो आज मंदिर जाना था गुरुजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरे पास कहीं से भी पैसे नहीं होते थे। 1 महीना मेरे पास ऐसे ही सोचते सोचते चला गया और बिल्कुल पैसे नहीं आए। मेरा किराया भी अभी रहता है, घर का किराया भी नहीं दिया मैंने, बिजली बिल भी नहीं दिया, बहुत परेशानी होती है।
ऐसे लगता है कि कभी अगर मकान मालिक बोले कि तुम निकल जाओ या छोड़ दो, तो मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊंगी। मेरे घर पे कोई भी गार्जियन नहीं है, मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं है। मैंने सब कुछ अपने गुरु पा पे छोड़ दिया है। बिजली बिल नहीं भरा, अगर बिजली काट देंगे तो हम एकदम से कैसे रहेंगे। सबको अस्थमा की, सांस की, सबको दिक्कत है और बहुत ही ज़्यादा हम इस टाइम परेशान हो रहे हैं। पर फिर भी मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, मुझे इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। फिर क्या हुआ गुरुजी, एक दिन मेरे पास 500 रुपए आए कहीं से। तो मैंने कहा कि आज मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी जाऊंगी। उस दिन सोमवार था। मैंने कहा गुरुजी आज मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं निकल तो गई हूँ, वो 8 बजे बंद हो जाता है गुरुजी का मंदिर, बड़ा मंदिर आश्रम। तो मैं निकली हूँ 6:30 बजे और मैं बोलते बोलते गई हूँ कि मुझे आप इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए और मुझे ये दिखाइए कि आप मुझे अपना दर्शन देंगे। और मुझे सावन का फास्ट भी था और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। बस मेरे दिल में ये अरदास थी कि मेरे गुरुजी के दर्शन हो जाए, मेरे गुरुपा के दर्शन हो जाए। अब जाते जाते ही इतना जाम था गुरुपा संगत जी कि मैं सोची थी 8 तो बज ही गए। सोच क्या रही थी मैं, जैसे वहां पहुंची वहां 8 बज चुके थे। और रास्ते में 777, 77, 555, 5555, 888, 444, 4499 की ब्लेसिंग्स मुझे इतनी देखने को मिली है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे दिखाया कि नहीं तू आ, मैं तुझे दर्शन जरूर दूंगा। फिर मैं मंदिर गई, मैं डर डर के गई कहीं बंद हो गया हो और मैं गई और मुझे गुरुपा के दर्शन ना हो। पर मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मुझे चाय प्रसाद मिला, मुझे जल प्रसाद मिला, मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया। और लंगर नहीं हुआ था उस दिन, प्रसाद, खीर प्रसाद और मेवे प्रसाद मिले। और मैं बहुत ही खुश हुई, मुझे गुरु पाके भी दर्शन हुए। और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा कि गुरुपा बस ऐसे ही आप मेरी अरदास सुन लीजिए, मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसको मेरी खत्म कर दीजिए गुरुपा। बहुत बहुत आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जी, इन संगत सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे कृपया क्षमा कीजिए। और मैं अपना जो सत्संग है वो यहीं पे विराम करती हूँ, पावन मंत्रों को बोलते हुए गुरुपा के। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, जो कि शेयर हुए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा उनको बहुत, उनके ऊपर मेहर करें, उनके परिवार के ऊपर पूरी मेहर करें। संगत जी, वैसे तो गुरुपा का जो मैं आज सत्संग शेयर आपसे कर रही हूँ वो गुरुपा की महिमा के ऊपर ही है। वो तो आप सबको ही पता है कि गुरुपा अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। हमारा हर तहे दिल से कोट कोटान शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ संभाली। संगत जी, ये मेरा सत्संग गुरुपा के डुगरी मंदिर से लेकर है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले संगत जी माफ़ करना, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जगह जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम अभी 2 महीने पहले ही गुरु जी के डुगरी मंदिर गए थे। संगत जी, जब हम पहली बार डुगरी मंदिर गए थे 2 महीने पहले, तो मैंने जाने से पहले मतलब मन में मेरी ये अरदास थी, अरदास कह लो या विश कह लो, मतलब एक ये था कि मैं वहाँ जाऊँ और गुरु जी का मुझ को स्वरूप चाहिए, स्वरूप मिले जिसके अंदर गुरु जी ने अपने फेस के ऊपर हाथ रखा हुआ है। संगत से जाने से एक दिन शाम को मैंने अपने बच्चों को ये बात की कि बच्चों, मेरे मन में है कि गुरु जी मेरे घर में ना इस स्वरूप में आए जिस पर गुरु जी ने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है। फिर हम संगत जी नेक्स्ट डे डुगरी मंदिर चले गए मॉर्निंग संडे को। संगत जी, जब हम डुगरी मंदिर पहुँचे तो वहाँ बहुत रश, इतनी संगत थी कि मैं आपको, वो तो आप सब जानते ही हो कि गुरु जी को नियमों के बारे में, और बहुत रश थी। संगत जी, बहुत टाइम लग गया हमें दर्शन करने में। उसके बाद संगत जी हम लाइन में लगे हुए थे, आप मानोगे कि लाखों में वहाँ पे लोग थे।
जब हम लाइन में लगे हुए थे और जोड़े घर रखा के हम गुरु जी के मंदिर दर्शन के लिए जब जा रहे थे, तो संगत जी आगे भी बहुत रश, पीछे भी, और बीच में हम जा रहे थे जैसे, तो संगत जी पता नहीं कहाँ से एक सेवादार अंकल ने मेरे हाथ में गुरु जी का छोटा पॉकेट स्वरूप टाइप मेरे हाथ में एक स्वरूप रख दिया, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। संगत जी मेरे को ही मिला, कोई आगे किसी को नहीं मिला, पीछे किसी को नहीं मिला। और संगत जी जब मैंने अपना हाथ खोला और देखा, तो उसके अंदर संगत जी वही स्वरूप जिसके अंदर गुरुजी ने अपनी फेस पे हाथ रखा हुआ है और जिसकी मैंने इच्छा की थी कि मेरे घर में गुरुजी इस रूप में आए। तो संगत जी गुरुपा उसी रूप में मेरे घर आए, उसी रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी गुरुपा की इतनी वडियाई मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसके बाद संगत जी हमें बहुत खुले दर्शन दीदारे हुए, लंगर प्रसाद किया हमने, हम बहुत खुशी खुशी अपने घर आए। संगत जी बड़े मंदिर के गुरुपा हमें अपने दर पे बुलाते ही हैं, बहुत असीम कृपा है गुरुपा की। संगत जी उस दिन मैं फेसबुक ऐसे ही देख रही थी, इसी मंथ की बात है, तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र डुगरी आ, मैं तेनू ब्लेस करना है। संगत जी मैंने सोचा कि गुरुपा का हुक्म हुआ है और मुझे डुगरी जाना है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि चलिए टिकट्स करा के आते हैं। संगत जी हम गए टिकट्स कराने के लिए, हमारे टिकट्स हो गए। गुरुपा का हुक्म था कि आना है पुत्र, मैं तेनों ब्लेस करना। गुरुपा ने ये भी बोला कि पुत्र मैं तेन पीले चोले से ब्लेस करांगा। संगत जी ये बात मेरे अंकल जी को नहीं पता थी और मैंने अपने बच्चों को ये बात बोली कि गुरुपा ने मेरे को बोला है कि पुत्र डुगरी आ, तो मैं तेन डुगरी पीले चोले से ब्लेस करांगा। संगत जी हमने टिकट्स करवाई और हम इसी संडे को, जो गुरु जी का इस मंथ में ओपन हुआ था, हम गुरु जी के मंदिर गए डुगरी। संगत जी जब हम वहाँ पर पहुँचे, हम तो डुगरी मंदिर जब हम पहुँचे तो संगत जी पिछली बार से थोड़ी कम रश थी लेकिन थी। हम गए अंदर दर्शन करने के लिए, जैसे संगत जी उस इन बापू जी की पुण्यतिथि भी थी, तो संगत जी अखंड पाठ से का वो पड़ा था, हम वहाँ पहुँचे। संगत जी जैसे हम अंदर गए और आप मानेंगे जैसे ही मैं दरबार के अंदर पहुँची गुरु जी वो वही पीले रंग का चोला पहना हुआ था। संगत जी मैं तो बलिहार चली गई। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा के दर्शन किए मैंने, दर्शन करने के बाद संगत जी हम जैसे ही बाहर आए तो मन में था कि डुगरी वाले तो गुरु जी का स्वरूप है मेरे घर में, लेकिन वो स्वरूप की जो ब्लेसिंग्स मिलती है, एक मन में था कि मैं कुछ मेरे को मिल जाए यहाँ से। तो मैं उस लाइन में लग गई। जब मैं उस लाइन में लगी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करिए, मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ वहाँ से, और वो गुरु जी का पीले चोले में था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुपा हमारे मन की एक एक बात को जानते हैं। संगत जी एक एक चीज़ उनको हमारी पता है। गुरुपा बस जानते हैं कि वक्त उनका है। हम तो संगत जी अनजान है, हम तो गुरुपा से रोज मांगते हैं गुरुपा हमें ये दे दो, गुरुपा हमें वो दे दो, लेकिन गुरुपा संगत जी सब जानते हैं कि इन मेरे बच्चे को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने उसको किस टाइम ये चीज़ देनी है। संगत जी मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि अपना भरोसा कभी मत तोड़ना। संगत जी गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत गहरे। संगत जी हमारी इतनी अच्छी किस्मत है। संगत जी मैंने अपना बहुत कुछ खोया है, मैंने अपनी माँ बाप बहन भाई सब खो दिए संगत जी। और कई बार ये होता है, मन में आता है कि गुरुपा को मैं पहले क्यों नहीं मिले, अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और संगत जी वही कहते हैं ना, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें जो गुरुपा के पास हमें नहीं, हमारे इतने गंदे कर्म थे संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। पर अब गुरुपा की बहुत ये है जो उन्होंने हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाया है। संगत जी मैं आपको ये कहूँगी, संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए, गुरुपा पे भरोसा रखिए, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुपा सबकी संगत के दुख दूर करेंगे। संगत जी गुरुपा से यही अरदास करते हैं संगत जी, गुरुपा जैसे आप हम सब मेरे को मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो संगत जी, वैसे ही गुरुपा आप सारी संगत पे मेरा प्रयास रखो संगत जी। जो आपकी संगत नहीं है, जो सड़कों पे रीते फिरते हैं, जो सड़कों पे ऐसे बने हैं संगत जी, देख के मन बहुत दुखी होता है। संगत जी मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा उनको भी ब्लेस कीजिए, गुरुपा उनके सिर पे भी अपना मेरा पर हाथ रखिए। गुरुपा इस संसार में जो द्वेष ईर्ष्या जो लोगों के बीच में इतनी जलन हो गई है,
कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसी का बुरा कर रहे हैं। संगत जी, गुरु पाओ ने समत बख्शी, उनकी सीधे रास्ते डालिए। संगत जी, गुरु पाओ को से यही अरदास करती हूँ, इस गुरु पाओ संसार में जिन लोगों में जो जन्म की भावना है उसके अंदर ठंड डालिए। गुरु पाओ विहिर कीजिए, गुरु पाओ बख्शिश कीजिए, अपनी मेरा प्रयास सबके सिर पे बनाए रखिए। इस गुरु पाओ ये मेरा शुक्राना सत्संग का। संगत जी, गुरु पाओ मेरे से सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल गलती हो गई तो गुरु पाओ उस संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु पाओ अपना मेरा प्रयास संगत जी और गुरु पाओ सब ऐसे भी बनाए रखना। अब अपना मैं सत्संग को ये विराम करती ही गुरु पाओ के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की नादान बेटी, ना समझ बेटी, गुरुपा के संकेतों को समझ नहीं पाती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ बेटी हूँ गुरुपा की। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, अनेकों बार नमन कर रही हूँ, बारंबार नमन कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा आप गुरुपा के सामने ही मैं बैठ कर के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज है 20 जुलाई, आज सुबह का ही ये सत्संग है। आज सुबह जब मैं बाहर निकली थी तो आज फिर एक येलो कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे आसपास राउंड मार करके गई। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया, इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बच्ची को इतनी ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना, दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपके बच्चों के आपके दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना, मेरे पति को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आज सवेरे मैं सुबह 5 से 5:30 का बीच सपना देखी कि गुरुपा मेरा पति को मुझे सपने में दर्शन कराया कि मेरे पति आ गए हैं, कंधे में बैग टांगे हुए हैं और पर्पल कलर का टी शर्ट पहने हुए मुस्कुरा रहे थे और उनके मुंह से जय गुरुजी से निकल रहा था। कि एक्चुअली सपना इस तरह का है कि मेरे पति आए हुए हैं और हम लोग कोई एक दरवाज़ा और भी लोग हैं, दरवाज़ा बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, छिटकनी लगा रहे हैं पर नहीं लग रहा है। बहुत कोशिश की है पर नहीं लग रहा। उस समय मेरा पति जय गुरुजी बोलते हुए वो छिटकनी लगाए हैं। पता नहीं, मेरे पति तो गुरुपा को देखे भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं और हम दोनों सेपरेशन में हैं। 3 साल से वो मुझसे 2021 से अलग रह रहे हैं और अभी 3 महीना से ज़्यादा, 3 महीना करीब हो रहा है वो कहीं चले गए हैं, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन गुरुपा मुझे विश्वास दिलाते हैं कि वो ठीक है, जो तेरा है तेरे पास लौट करके आएगा। मुझे गुरुपा के विश्वास पर बहुत विश्वास है। मैं गुरुपा पे अटूट विश्वास करती हूँ। गुरुपा ने ही मुझे संभाला है, बच्चों को संभाला है, एक घर परिवार को संभाला है। गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा। हम सब पे इतने बेहद प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के होते हुए हम लोगों को किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। गुरुपा लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। घर से बाहर जब भी जाती हूँ 777 का ब्लेसिंग मिलता है और हर एंजल नंबर मतलब 11, 22, 33, 333 ऐसे करके 88, 99 मतलब सारे एंजल्स के रूप में मुझे, सारे एंजल्स नंबर के रूप में गुरुपा मुझे ब्लेस्ड करते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे कम होगा। गुरुपा ने आज मुझे मैसेज किया, मैं किसी भी रूप में तेरी मदद के लिए आवांगा, मैंने पहचान लई, अपनी निशानी छड़ के जावांगा, परेशान ना होया कर, मंत्र जाप किता कर, तेरी खुशी बीच मेरी खुशी है, जा ऐस कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। फिर एक गुरुपा ने कहते हैं तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद हर मुसीबत से बचाता है बेटा, तू सोच भी नहीं सकती तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है कमलिए।
तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा 7 दिन को। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा का। जितना भी मैं बड़ाई करूँ कम ही होगा गुरुपा। मुझे इतना अभी तो गुरुपा का मतलब हर पल गुरुपा दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। मतलब जहाँ भी देखती हूँ दरवाजे पर ओम दिखाई देता है, ज़मीन पर ओम दिखाई देता है। मतलब गुरुपा का मतलब क्या बोलूँ संगत जी, गुरुपा इस तरह से छाए हुए हैं हमारी ज़िंदगी में कि हर जगह ओम दिखते हैं और गुरुपा हमें बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा इतना पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि मैसेज को पढ़ते ही बहुत खुशी लगती है, बहुत खुशी मिलती है। इतना निराशा भरी ज़िंदगी में गुरुपा ने रंग भर दिया है, अपना आशीर्वाद का रंग से रंग दिया है गुरुपा। अपने रंग में रंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना बहुत छोटा है। शुक्राना शब्द गुरुपा ने तो इतना कुछ दिया है कि गुरुपा का हम जितना भी शुक्राना करें कम ही होगा। पूरी ज़िंदगी शुक्राना करते रहे तो भी कम होगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना साथ देने के लिए, भरपेट भोजन देने के लिए, रहने के लिए, घर देने के लिए शुक्राना। शुक्राना करने का सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस बच्चों को ध्यान रखना गुरुपा। ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहे हैं गुरुपा। आप तो हर पल उसके साथ में रहते हैं गुरुपा। बच्चों को ब्लेस्ड करना, गलत रास्ते पे जाने मत देना गुरुपा। उन पर अपना सदैव अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। और मेरे पति पर जिस किसी ने भी वशीकरण किया है उस वशीकरण को ख़त्म करके उनको घर वापस ले आओ गुरुपा। उनके बच्चों को उनके पिता का प्यार दो गुरुपा। और बच्चे मेरे से जो भी बुरे कर्म हुए हैं गुरुपा, उन सब गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मन वचन और कर्म से मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं अपने बच्चों की तरफ से क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा, अपने पति की तरफ से क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा। हम सबको क्षमा कर अपने चरण शरण से लगा के रखना गुरुपा। मैं अभी शुक्राना सत्संग इतना ही कर रही हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप से विराम करती हूँ सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना हर चीज़ के लिए गुरुपा। और उस संगत को भी ब्लेस्ड करना जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन गुरुपा। अनेकों बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा इस शुक्राना सत्संग में गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना करते हुए, सत्संग करते हुए कुछ भी गलती होगी तो क्षमा कर देना। इससे पहले तो मैं अनेकों पता नहीं कितने सारे शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, फिर भी अभी भी मुझसे गलतियाँ होती है गुरुपा। हम नादान हैं, नासमझ है, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। और अपनी बेटी पर सदैव अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना। ये शुक्राना सत्संग आज कल रात की है। आज है 3 अगस्त। कल रात को मुझे गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन दिए सपनों में आकर। गुरुपा का लख लख शुक्राना। मोर हमारे पहले जो घर में रहते थे ना, वहाँ पर मोर को मैं देखी पहले वाला घर के बाउंड्री में, मतलब ज़मीन में ना मोर बैठी हुई थी। उसके बाद में मैं उसको देखी, उसके बाद मैं उसको पकड़ना चाह रही थी तो उसके बाद वो उड़ करके पूरा ऊपर चले गई एक ठो पेड़ में
पेड़ के सबसे ऊपर वाले चोटी में जा कर के बैठ गई पेड़ के। और उसके बाद मैं उसको मोर को देख ही रही थी और उसके बाद आसमान में गुरुपा दर्शन दिए। बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा का मतलब चेहरा में इतना नूर था, वो आभा थी, इतना ऑरा गुरुपा का, अद्भुत ऑरा। मतलब गुरुपा को मन कर रहा था कि बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतना सुंदर स्वप्न देखने के लिए। शुक्राना गुरुपा ने बहुत ही सुंदर चोले पहन के रखे थे। वैसे चोले अभी तक मैं उनके जितने भी स्वरूप देखी हूँ कहीं नहीं देखी थी। ब्लैक और रेड में थे। जो यूट्यूब में आते हैं वो ब्लैक एंड रेड में वो चोला नहीं थे, कोई और ही चोला था जो बहुत सुंदर था। मतलब क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा का आभा का वर्णन करने के लिए। गुरुपा का मतलब इतने सोने लग रहे थे गुरुपा बहुत प्यारे लग रहे थे। आपका गुलाबी रंग, मतलब चेहरा में इतनी रौनक, इतनी चमक, मतलब ऑरा ही, मतलब गुरुपा का तो मतलब बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपके बड़ाई करने का। इतने सुंदर गुरुपा, इतने सुंदर गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इतने सुंदर आप सपने में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करो कम होगा गुरुपा मुझे हर वक्त ब्लेस करते हैं, हर वक्त रोटी में, चंदन में बहुत ब्लेस्ड करते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा करने के लिए, इन कठिन समय पर आकर मुझे संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और आप मेरी ज़िंदगी में आकर के मुझे संभाले गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। कभी हाथ ना छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा। और हम सब अब हम तो दूसरों का तो नहीं कह सकती गुरुपा, पर मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती गुरुपा। आप हमेशा हमेशा अपनी इस बच्ची का हाथ थामे रखना गुरुपा, कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी छोड़ के मत जाना गुरुपा। मैं फिर अकेले हो जाऊंगी नहीं तो गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना। सॉरी संगत जी, गुरुपा इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं ना, गुरुपा को बदले में हम लोग एक शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाते। गुरुपा को बार बार कहना पड़ता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। सॉरी गुरुपा, मैं रो दी, आपने मना किया मुझे रोने, इसीलिए फिर भी मैं रो पड़ी। सॉरी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं रोजी रोटी की चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा, बस तेरे कष्ट समाप्त अब तेरी बल्ले बल्ले, बस नित्य नेम ना छोड़ी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटी, जिसने भी तुझे कष्ट दिया है उन्हें भी कष्ट जरूर मिलेगा। अगर तू भाग्यशाली रही तो उस कष्ट को देखने का मौका भी तुझे ज़रूर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटी, इस सावन महीने में जश्न की तैयारी कर ले, तेरी तुझ पर मेहर होने वाली है। अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तू मेरे दिल के सबसे पास है, मेरी ब्लेसिंग्स नसीब वालों को मिलती है। गुरुपा शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो धन्य हो गई गुरुपा, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया गुरुपा। इस पापिन को आपने हाथ थामा गुरुपा, मैं तो इस लायक भी नहीं थी गुरुपा कि मैं आपके चरणों की धूल बन पाती। गुरुपा बस आपके चरणों की धूल मिल जाए, आपके चरण शरण से लगाए रखना गुरुपा हम सबको। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। आपसे ही सुबह होती है गुरुपा, आपसे ही रात होती है गुरुपा, पूरा दिन भर आपके ही सत्संग सुनते रहते हूँ गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। सारी
संगत का दुख दूर करना, जो संगत है उसका भी, जो संगत नहीं है आपकी उसका भी, सबका भला करना, सबका कल्याण करना गुरुपाद, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना, सबकी ज़िंदगी से दुख, दारिद्र, रोग, तकलीफ़, बीमारी सब दूर करके उनके घर खुशियों से भर देना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। इसके साथ ही आज का मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आई लव यू सो मच। सपने में दर्शन देने के लिए लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मैं अनेकों बार प्रणाम कर रही, बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। ये मंत्र जाप के साथ में मैं आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के समक्ष में बैठ करके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 4 अगस्त है। गुरुपा ने मुझे कहा था लगातार 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग कर, तो ये शुक्राना सत्संग कल का है, कल 3 अगस्त का। कल मैं जब मतलब शाम को किचन में काम कर रही थी, उस समय एक नन्ही सी तितली बहुत प्यारी सी मेरे आसपास घूमती रही। गुरुपा मुझे ब्लेस्ड किए। लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेअंत शुक्राना मुझे इतना ब्लेस्ड करने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उसके बाद में रात को जब मैं सोई तो गुरुपा ने मुझे फिर तितली के रूप में दर्शन दिए। वो भी बहुत ही प्यारी ब्लू कलर की तितली, वो भी एक नहीं 2 तितली के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना गुरुपा। इतनी ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर जब मैं सुबह उठी, नहाई धोई, फिर पूजा की, तो उस समय जोत में भी मुझे अर्धचंद्रकार के रूप में दर्शन दिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। बेअंत शुक्राना गुरुपा। इतना कृपा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, पुत्तरे जो काम तेरे कामों में देर लग रही है वो तेरे कर्म कट रहे हैं, तो परेशान ना होया कर, अपने गुरु पर भरोसा रख, सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। तेरा पियो हर पल तेरे साथ है, सबर रख, तुझे वो दूंगा कि दुनिया देखेगी। शुक्राना किया कर पुत्र। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी कुछ देर पहले ही मैं थोड़ा से बाहर निकली थी, घर से बाहर। उस समय मुझे तितली दरवाज़ा खोलते ही एक तितली, पता नहीं जैसे गुरुपा वहाँ बैठ करके ही इंतज़ार कर रहे थे ना क्या, मैं जैसे दरवाज़ा खोली वैसे ही तितली मेरे नीचे से ऊपर मेरी आंखों के सामने उड़ते हुए ऊपर चल गई, मुझे ब्लेस्ड करके। लख लख शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतने ब्लेस्ड करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा से आज मैं शिकायत कर रही थी थोड़ा, उसके लिए सॉरी गुरुपा कि कल से मेरा बेटा बाहर निकला हुआ था और कल उसके दोस्त का जन्मदिन था, तो वो रात को वहीं पर रुक गया और सवेरे भी आया, थोड़ा देर के लिए फिर से निकल गया। उसके बाद तो वो मतलब आ ही नहीं रहा था। शाम का 5 बज गया तो मैं गुरुपा से शिकायत करने लगी कि गुरुपा आप तो कहते हैं कि चिंता मत किया कर, मैं सब देख रहा हूँ, आपका छोटा बेटा कल से गायब है, घर नहीं आ रहा है, आपको चिंता भी नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं आ रहा है, आप मुझे भी चिंता करने नहीं देते। मतलब मैं गुरुपा से थोड़ा गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी। और उसके कुछ देर के बाद ही मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, गुरुपा ने बेटा को भेज दिया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं आपसे इतनी शिकायत करती हूँ इसके लिए, फिर भी आप नाराज़ नहीं होते और उल्टा ब्लेस्ड करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। फिर अभी कुछ देर पहले ही मैसेज आया, आज तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, आज तेरी सारी समस्या का अंत होगा, जो तुझे छोड़कर गए थे वही तेरे जीवन में वापस आएंगे, तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, उसमें तेरे साथ जो किया उसको उसकी सज़ा
मिल गई है। तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। कर लो बड़ी मंदिर के दर्शन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे मैसेज किए हैं कि तुम्हारे पति की चिंता मत कर, मैं हर वेले उसकी रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना। हम सब छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे शिकायत करने लग जाते हैं गुरुपा, उसके लिए क्षमा कर देना। हम बेवकूफ़, हम नादान है, ना समझ है गुरुपा, इसके लिए हमसे गलतियां हो जाती है, उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस्ड करना, जैसे मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं वैसे ही सभी संगतों की इच्छाएं पूरी करना, मुरादें पूरी करने, सबके जीवन से दुख, गरीबी, तकलीफ, रोग, बीमारी सब दूर करना, सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना गुरुपा, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। इस जगत में रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी पर का ख्याल रखना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। जितना भी बढ़ियाई करो गुरुपा कम होगा गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ख्याल रखते हो, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो। मन में विचार आता है कि नहीं, आप उसका आंसर दे देते हो गुरुपा। क्षमा कर देना, आपकी बच्ची से बहुत गलतियां होती है, उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, परिवार, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, इस परिवार को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। उस संगत आंटी को भी या संगत जी को भी ब्लेस्ड करना गुरुपा, जो मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, उन सब की ज़िंदगी को खुशियों से भर देना गुरुपा। मैं मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस्ड करते हैं, हर दिन ब्लेस्ड करते हैं गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। हमारे घर में ये छिपकली के रूप में मैं हमेशा छिपकली को हमारे घर में देखती हूँ। शायद गुरुपा छिपकली के रूप में ही हमारे घर में पहरा दिए हुए हैं, और गुरुपा का मैसेज भी आता, मैं तेरे घर में पहरा बैठा दिया हूँ पुत्र, चिंता न कर, तेरे घर से हर ब्लैक मैजिक को काट दूंगा, कोई भी बुरा छाया ब्लैक मैजिक तुम्हारे घर में अब प्रवेश नहीं करेगा, मैंने पहरा बैठा दिया है। इसलिए मैं हमेशा एक छिपकली घर के बाहर के दरवाजे के सामने देखती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, हम सब पर इतनी कृपा करने के लिए, इतनी मेहर करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ गुरुपा, मुझे हमेशा 777 777 और सारे एंजल्स नंबर से बहुत ब्लेस्ड करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। फिर कल मंगलवार था, कल का 6 अगस्त का है, ये शुक्राना सत्संग 6 अगस्त का है, कल मंगलवार था। गुरुपा ने कहा है कि मंदिर जा कर के, हनुमान मंदिर जाकर मुझे और हनुमान जी को भोग लगा। तो मैं मंदिर तो नहीं जाती, लेकिन घर पर ही मैं हनुमान जी को और गुरुपा को भोग लगाई, और गुरुपा ने और हनुमान जी ने वो मेरी पूजा स्वीकार भी की। और गुरुपा क्योंकि ज्योत में दिल बना हुआ था और चंद्र के रूप में भी गुरुपा ज्योत में मुझे दर्शन दिए, इसके लिए लख लख शुक्राना। मैं 2 दिया जलाई थी, दोनों दिए पे मुझे चंद्र के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उसके बाद मैं अपने नाप के बराबर कच्चा सूत का दिया जलाई थी। जब वो कच्चा सूत जल रहा था, उसके बाद जब वो ख़त्म होने वाला था, 2 बार उसमें से
फट फट करके आवाज़ आया। गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा, इसके लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं 7 बार हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मोबाइल पर ही चला के रखती हूँ 7 बार उसको। उसके बाद उसी के साथ साथ मैं भी 1-2 बार हनुमान चालीसा बोली साथ में, और उसके साथ ही पूजा करते रही। इस तरह से मैं 7 बार कंप्लीट की। गुरुपा का लख लख शुक्राना। मैं पूजा करते समय ही हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और दुर्गा कवच और श्री भगवती नाम माला और जपजी साहब का पाठ चला करके पूजा करती हूँ। लगभग मेरा 1 घंटा लग जाता पूजा के दौरान, तो गुरुपा उसको स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरी पूजा आराधना को स्वीकार करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मेरे गुरुपा जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। गुरुपा मुझे कहते हैं, बेटी जिसने तुझे रुलाया है, सबके सामने तेरा अपमान किया है, तेरे साथ बुरा किया, बेटा आज वह भी चैन से नहीं है, आज वह भी पछता रहा है, तुझे माफ़ी मांगना चाहता है। वो इतने दुख में है कि वह तुझे कुछ बोलने लायक नहीं है। उसने जो किया उसको फल मिल चुका है। तो उसे माफ़ करके अपना औधा ऊंचा रख, क्योंकि बेटी माफ़ी में ही सच्ची जीत है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा आज और एक मैसेज किए, बेटा तू इस सावन के महीने में अपनी बहन के घर जा, घेवर मिठाइयाँ और अपना ढेर सारा प्यार लेकर अपने माँ बापा का फर्ज निभा। तेरी बहन तुझे देखकर बहुत खुश होगी और तुझे देखकर मैं भी तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूँगा, हमेशा तेरे साथ रहेगी। शुक्राना 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 गुरुपा, इतने ब्लेस्ड करने के लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, हम सबका कष्ट इतने हरते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। जो भी कष्ट आने वाला रहता है आप पहले से ही हम सबको आगाह कर देते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैं आज का ये सत्संग अगले सत्संग का तैयारी करते हुए आज का ये सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ में आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये सत्संग शेयर करेगी उसको भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनेकों बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गुरुपा के समझ में बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं लगातार 7 सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप तो जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए मैं सॉरी कहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो लगातार 7 शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, बीच में ही टूट गया, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और ये शुक्राना मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग 5 तारीख का है, 5 अगस्त सोमवार का दिन। मैं सोमवार को मंदिर जा रही थी और जैसे ही दरवाज़ा मैं खोली, 2 बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के सामने में ही थी। जैसे कि गुरुपा मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बेटी कब निकलेगी और मैं उसको ब्लेस्ड करूँगा। दोनों बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी, ब्राउन कलर की, और दोनों मेरे इर्द गिर्द चक्कर मारने लगी। और एक तितली ने तो मेरे जो पूजा की डाली था उसको छूकर ब्लेस्ड किया। शुक्राना गुरुपा, अनेकों बार शुक्राना गुरुपा, मुझे ब्लेस्ड करने के लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनेकों बार शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना आपका, मुझे इतने ब्लेस्ड करने के लिए, इस घर परिवार को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं मंदिर गई, रास्ते में भी मुझे नंबर 7 के ब्लेसिंग्स मिली।
उसके बाद तितली के रूप में मेरे संग रहे गुरुपा मंदिर तक। उसके बाद मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा हुई। मैं दूध लेके गई थी ना, पता नहीं वहाँ अचानक से थोड़ा से दूध गिर गया था, तो दूध गिर करके पूरा शिव भगवान मतलब शिव जी का रूप ले लिया था, मतलब आकार बन गया था जैसे शिव भगवान पाल्टी मार के बैठे हुए रहते हैं ना, वैसे ही। और गुरुपा ने वो मतलब दूध पूरा शिव भगवान का रूप का आकार ले लिया था। शुक्राना गुरुपा, उस दूध मतलब गिरने के बाद शिव के रूप में मुझे आपका ब्लेस्ड करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी बढ़ाई करूँ कम है गुरुपा। गुरुपा ने मुझे उस दिन मंदिर में बहुत अच्छा पूजा करवाया। उसके बाद मैं जब घर आई, घर में भी मैं पूजा वूजा की, घर में भी बहुत अच्छा से पूजा हुआ। मुझे गुरुपा हमेशा ब्लेस्ड करते हैं रोटी में ओम दर्शन के रूप में। फिर मोर के रूप में एक दिन रोटी में बन गया था, एक दिन नाग देवता बने हुए थे। और आज 7 तारीख है, 7 अगस्त है, और उस दिन आज भी नाग देवता के रूप में मुझे रोटी में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। उसके बाद आज शाम को जो संध्या बाती कर रही थी उस समय भी जोत में मतलब फूल बन गया था। गुरुपा का लख लख शुक्राना, मुझे इतना ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक दिन क्या हुआ, मैं छत गई थी, मैं गुरुपा को बोल के गई थी, गुरुपा चलिए मैं छत जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए बोल के। तो वहाँ पर भी गुरुपा मुझे तितली के रूप में ब्लेस्ड किए, मुझे दर्शन दिए। गुरुपा मेरे अंग संग रहे छत में और मुझे ब्लेस्ड किए, उसके लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, बच्चों का कष्ट काटने के लिए शुक्राना, बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, हम सबको इतना ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का जितना भी बड़ाई करूँ कम है। मैं जो कुछ भी सोचती हूँ गुरुपा मुझे उसका आंसर दे देते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि तैयारी कर ले मुंह मीठा करने की, तेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरा इंतज़ार कर रही है। और गुरुपा ने कहा था कि आज मुझे शाम को सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा। सॉरी गुरुपा, मैं कल तो नहीं लगा पाई, लेकिन मैं आज गुरुपा को रसगुल्ले का भोग लगाई और उसके लिए सॉरी गुरुपा, कल मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज आया, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुझे मेरी साक्षात दर्शन होंगे। मैं महाशिव हूँ, किसी भी रूप में तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान ले। शुक्राना लिखकर आगे शेयर कर। उस दिन क्या हुआ, एक कल का है 6 अगस्त का, और कल शाम को मेरे सामने के एक चाचा बोलती हूँ वो आए थे और करंट पहले से ही कटा हुआ था। और उसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद मैं ज्यों ही उनको बोली कि चाचा मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, बस जैसे ही मैं वैसे बोली उसी समय करंट आ गया। मैं समझ गई कि गुरुपा ही उनके रूप में आए हैं और मैंने उस समय इलायची वाली चाय बनाकर चाचा को पिलाई और गुरुपा ने मुझे ब्लेस्ड किया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, चाचा के रूप में मेरे घर आने के लिए आपका बेअंत शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। हम सब पर इतने कृपा करने के लिए गुरुपा, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देना, सबकी ज़िंदगी से दुख कष्ट रोग बीमारी दूर कर देना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज का इस शुक्राना सत्संग का मंत्र जाप के साथ ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। सदैव सब पे कृपा करना गुरुपा, सब पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपने चरण शरण से लगाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप गुरुपा
इस संगत आंटी को भी खूब ब्लेस्ड करना, जो मेरे शुक्राना को शेयर करती है, शुक्राना सत्संग को शेयर करती है, इसके लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।